सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज तिथि है 10/8/2021 और दिन है मंगलवार। आज हम रिमझिम 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 कब आऊं पेज 78 to 79 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ही होशियार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कभी ये नहीं सोच सकते कि उनसे भी ज़्यादा कोई होशियारी दिखा सकता है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर दिखेंगे कि किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से हम किसी को अगर वो हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है या हमें बुद्धू बनाना चाहता है तो हम किस तरह से उसे सही सबक सिखा सकते हैं। तो आओ बच्चों, आज ये पाठ पढ़ते हैं। चैप्टर 9 कब आऊं, पेज नंबर 78। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांववासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो यहाँ पर एक रंगरेज है। रंगरेज यानी कि जो कपड़ों को रंगता है, तो उसका नाम है अवंती। अवंती ने अपने गांव में एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली थी और गांववासियों के लिए वो कपड़े रंगना शुरू कर देता है। जब उसका काम देख के सब बहुत खुश होते हैं, तो उसी गांव में एक सेठ रहता था। उसे उसकी प्रशंसा जब लोगों को करते हुए वो जब सुनता है तो उसे वह प्रशंसा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसको ईर्ष्या महसूस होने लगती है। ईर्ष्या यानी कि जलन। तो यहाँ पर प्रशंसा मतलब जब आप किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हो कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो हमेशा बात सुनता है, तो ये क्या है, आपकी प्रशंसा करना है। आपके बारे में अच्छी बातें वो बताता है, खूबियाँ बोल रहे हैं। ये देखो चित्र, ये है अवंती नीचे बैठा हुआ, वो कपड़े रंग रहा है और यहाँ पर ये सेठ आया हुआ है उसके पास एक कपड़ा लेके। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। तो अवंती को परेशान करने के लिए, अवंती को वो नीचा दिखाने के लिए सेठ अवंती के दुकान पर जाता है और साथ में अपने एक कपड़े का टुकड़ा भी लेके जाता है। और वहाँ दुकान पर वो जैसे ही पहुँचता है, बुलंद आवाज़ में, बुलंद मतलब खूब ऊंची आवाज़ में, उसकी आवाज़ में काफ़ी वो ज़ोर से बोलता है, जैसे मानो उसको डांट ही रहा हो। तो उसने कहा, अवंती, ये कपड़ा ज़रा अच्छी तरह से रंग देना, तो मैं देखना चाहता हूँ। वो देखना चाहता था, क्योंकि ऐसा करके वो देखना चाहता था। उसने उस अवंती को कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी हुनर के बारे में। हुनर मतलब वो रंग कपड़ा जो है, वो काम जो करता है, जब कोई किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करता है तो उसकी हुनर है। जैसे कोई बहुत अच्छा सितार बजा सकता है, जैसे कोई बहुत अच्छा तस्वीर बनाता है, ड्राइंग करता है, ठीक है। तो उस तरह से उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर, तुम्हारी जो खूबी है, जो कि तुम इस कपड़ों को बहुत अच्छे से रंगते हो, मैं वो देखना चाहता हूँ कि सच में जो लोग बोलते हैं वो सही है या ऐसे ही तुम्हारी तारीफ करते हैं, ऐसे ही तुम्हारी मतलब बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि
तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि तुम बहुत अच्छे कपड़े रंगते हो, तो आज मेरा ये कपड़ा रंग के दिखाओ तो मैं समझूं कि हाँ तुम सचमुच अपने काम में बहुत निपुण हो। हुनर मतलब जो अपने काम में बहुत अच्छा है। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? अब अवंती ने पूछा, ठीक है सेठ जी, आप चाहते हैं आपका कपड़ा रंगवाना मुझसे, तो आप ये बताइए आपको कौन से रंग में कपड़ा रंगवाना है? तो सेठ ने कहा, रंग, अरे रंग तो मुझे कोई खास कुछ पसंद नहीं है, कोई भी रंग ऐसा कोई खास मेरी कोई पसंद नहीं है कि मुझे यही कोई लोग, बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे लाल पसंद है, मुझे हरा रंग बहुत अच्छा लगता है। तो सेठ ने कहा, मुझे ऐसा कोई खास कुछ भी मतलब पसंद नहीं है ऐसा कोई रंग, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग, इन सब को छोड़कर तुम चाहे कोई भी रंग मेरे कपड़े को किसी भी रंग में रंग दो। अब बोलो बच्चों, जब इन्होंने कहा कि हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी, तो रहा कौन सा रंग जिसमें अवंती उस कपड़े को रंगेगा? तो इस तरह से उसने उसको दुविधा में डाल दिया, उसको मुसीबत में डाल दिया। एक तो बोल रहा है कपड़े रंग कर दो, वो रंग कर दो, ऊपर से बोल रहा है कि मुझे ये रंग मैं अपने कपड़ों में नहीं डालूंगा, तुम इनको छोड़ के कोई और रंग लगाओ। तो और अगर रंग है ही नहीं इनको छोड़ के, तो वो कैसे करेगा, उस कपड़े को रंगाई कैसे करेगा? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब उसके बाद सेठ ने कहा, ना समझे कि नहीं मैं जो बोलना चाहता हूँ? तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। आप जो उस रंग में कह रहे हैं उसी रंग में आपके कपड़े को मैं रंग दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? अब अवंती ने समझ लिया कि ये कुछ और ही मतलब लेके आया है मेरे पास। तो उसने मंसूबा मतलब उसका इरादा भाप लिया मतलब समझ आ गया, उसको पता लग गया कि ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए आया है, ये तो मुझे काम नहीं देने आया बल्कि मेरे को मुसीबत दे रहा है कि हाँ भाई इस रंग में रंग दो। अवंती ने सेठ का मंसूबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा लिया। सेठ के बारे में उसको पता लग गया कि वो सेठ क्यों आया है और क्या करवाना चाहता है उससे, क्यों ये सब कर रहा है। तो उसने सेठ जी को कहा, ठीक है दे दीजिए आपका कपड़ा, और उसने सेठ जी के हाथ से वो कपड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा। सेठ ने सोचा कि पहले तो वो मना कर देगा, हो सकता है मना कर दे, अगर उसकी बात समझ आ जाए कि वो तो उससे नीचे दिखाने आया है। लेकिन अवंती ने जैसे ही कपड़ा लिया तो सेठ बड़ा खुश हो गया कि अरे मैंने तो इसको अपने जाल में फंसा लिया, यही तो मैं चाहता हूँ। और अब ये कौन से रंग में मेरे कपड़े को रंगेगा उनको मालूम है, क्योंकि उसने तो सारे रंग बोले ये रंग मुझे नहीं करवाना है, तो और रंग बचा कौन सा है? तो सेठ ने कहा, खुश होकर एकदम मन ही मन खुश हो रहा था, और उसकी खुशी जो है वो इसलिए खुश हो रहा था कि उसने आज ऐसे फंसाया है अवंती को। और उसने ऊपर से कहा कि अच्छा मैं अपना कपड़ा लेने कब आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब अवंती ने अपनी बुद्धिमानी दिखा दी। हाँ वो बहुत होशियार था, तो उसने समझ लिया था कि सेठ उसको बुद्धू बना रहा है, और उसको ये इस तरह का काम देके जब वो काम नहीं कर पाएगा तो सबको बोलेगा कि ये तो काम आता ही नहीं उसको तो पता ही नहीं रंगों के बारे में। तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया, जो कपड़ा उसने सेठ से लिया था, और सेठ से बोला, आप इसको अगर लेना चाहते हैं, सेठ ने पूछा था ना कि मैं कब आऊँ इस कपड़े को लेने, तो उसने कहा इसे लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हैं।
अब बोलो बच्चों, सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन ही उसने मना कर दिया कि इन 7 दिनों में नहीं आना है, तो और दिन कौन सा बचा? है ही नहीं। तो इसका मतलब सेठ कभी भी उसकी दुकान पर नहीं आ पाएगा। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती को दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो सेठ समझ गया कि अवंती ने उसकी चालाकी को पकड़ लिया कि वो उसको बुद्धू बना रहा था, तो उसकी चाल उल्टी पड़ गई। चाल उल्टी मतलब वो जो करना चाहता था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। उसको बुद्धू बनाना चाहता था, उसको नीचा दिखाना चाहता था, तो उसने जो भी कुछ सोच के वो आया था वो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। वो मतलब उसकी चाल उल्टी हो गई, मतलब वो और समझ गया कि अब इसे बुद्धू बनाना मुश्किल है। उल्टा उस पर अवंती ने ऐसा उसका उत्तर दिया, ऐसा जवाब दिया कि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि कपड़ा तो मैं लेने जा ही नहीं सकता हूँ, तो वो रंगेगा तो बाद में होगा, क्योंकि मैं वो जिस दिन बोला है कि बोल रहा था कि तुम आप जो है आप मुझे ये कपड़ा 7 दिन छोड़ के किसी भी दिन आके लीजिए। सप्ताह में 7 दिन अगर वो नहीं जा पा रहा है, 7 दिन होते हैं और 7 दिन ही उसने मना कर दिया, तो उसके बाद और कौन सा दिन रहता है जब वो जाके वो कपड़ा लेगा उससे। सो सेठ जी को समझ आ गया कि भाई मैंने यहाँ पर गलत जगह जो है मैंने ये अपनी बुद्धिमानी दिखाई है, और वो वहाँ से चुपचाप खिसक लिया, धीरे से खिसक लिया, ज़्यादा बात और ना बढ़ा के वो चुपचाप वहाँ से खिसक लिया, मतलब वहाँ से चला गया। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की, और उस दिन के बाद सेठ कभी भी अवंती की दुकान पर नहीं आया। और इसे लिखा है R.S. त्रिपाठी ने। किसने लिखा है? R.S. त्रिपाठी। तो बच्चों, हमने ये पाठ आज पूरा पढ़ लिया। आप इसको कम से कम 5 बार जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा शब्द, और एक एक शब्द एक एक पंक्ति आपको अच्छे से पढ़ना है। आज इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।